तो सहयोगी गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। गौरव, सबसे पहले तो वजह क्या रही जिसकी वजह से ये चाकूबाजी का मामला सामने आया? देखिए, फिलहाल अगर जिस तरीके की जानकारी निकल करके आई है कि जो ये पूरी घटना है, इस घटना में आपसी रंजिश बताई जा रही है, लड़ाई बताई जा रही है। और जैसा कि राजधानी दिल्ली में तमाम ऐसी घटनाओं में यही बात निकल करके सामने आती है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से मोहम्मद जुनैद का नाम निकल करके सामने आ रहा है, मोहम्मद जुनैद फिलहाल फरार है। दिल्ली पुलिस लगातार उसको खोज रही है। तमाम ठिकानों पर जहां वो रहता था वहां भी उसके परिवार से भी पूछताछ की है दिल्ली पुलिस ने। जब ये शुरुआती जानकारी जैसा कि बताया जा रहा है, क्योंकि राहुल और उसके भाई जो कि दोनों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, उनके शरीर पर कई बार चाकुओं से वार किया गया है। ये आसपास के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि कुछ बातों को लेकर के पहले भी आपस में कुछ कहासुनी हुई थी, इनकी लड़ाई हुई थी। अब ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मोहम्मद जुनैद ने सीधे अटैक कर दिया। और आज इस पूरे हिस्से की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भारी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है, क्योंकि जिस हिस्से की मैं बात कर रहा हूं, दरअसल यहाँ पर किसी प्रकार के हालात ना बिगड़े, क्योंकि दिल्ली के ही मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि इस पूरी घटना को भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदू मुस्लिम का जो रंग है वो देने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में इस घटना पर अब सियासत भी शुरू हो गई है, क्योंकि घटना राजधानी दिल्ली की है। लेकिन इस पूरे मामले को देखते हुए वहां पर फिलहाल पैरामिलिट्री जो फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है वो की गई है, दिल्ली पुलिस के जवानों की भी तैनाती की गई है। और इस पूरे मामले में मोहम्मद जुनैद को लेकर के जो इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार किया जा रहा है। गौरव, एक और चीज है, आखिर दिल्ली को हुआ क्या है? देखिए, बीते कुछ वक्त में हम देखें इस तरीके की लगातार वारदात जो है वो सामने आती रही है। आखिर दिल्ली को हो क्या गया है? देखिए, इस पूरी घटना के पीछे दरअसल जो वजह बताई जा रही है, आपसी कहासुनी हुई। और ये कहासुनी क्यों हुई, क्या रीजन रहा था, अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन जो ये ऐसे हिस्से हैं, खास करके हम दिल्ली के ब्रजपुरी की बात कर रहे हैं, दयालपुर का वो हिस्सा है जहां पर ये पूरी घटना हुई है। दरअसल ये वो हिस्से हैं जहां पर छोटे मोटे क्राइम अक्सर होते रहते हैं। और उस छोटे मोटे क्राइम को अगर हम देखें तो वहां एक गिरोह बन जाता है, यानी कि अलग अलग जो छोटे छोटे गिरोह बन जाते हैं वो उस तरीके के गिरोह होते हैं जो मोहल्ले में रंगबाजी करते नजर आते हैं छोटी छोटी घटनाओं पर। उन पर अंकुश नहीं लगता है और उस एक दिन इस तरीके की बड़ी वारदात भी निकल करके सामने आती है। इस पूरी घटना में भी यही कहानी निकल करके सामने आ रही है कि आपसी कहासुनी हुई, बहस हुई, पहले भी धमकियां लगातार दी जा रही थी। जो परिवार वाले हैं, पीड़ित परिवार है, उनका ये कहना है कि उनके लड़के की तरफ से इस बार कोई गलती नहीं की गई थी, वो मिलना जुलना भी बंद कर दिया था। जबरदस्ती उसको टारगेट किया गया और उसके बाद उसके शरीर पर चाकुओं से हमला किया गया। जब बचाने के लिए दूसरा लड़का, वहां पे जो दूसरा व्यक्ति है वो पहुंचता है राहुल को बचाने के लिए, तो उसके ऊपर भी चाकुओं से वार किया जाता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, चूंकि स्थिति ना बिगड़े, स्थिति की गंभीरता ना बिगड़े इसमें, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का जो फैक्टर है वो वहां पर हावी ना हो, इसलिए इस अर्धसैनिक बलों की जो तैनाती है पूरे हिस्से में की गई है। चलिए ठीक है गौरव, तो आप नजर बना करके रखिए, पुलिस जांच कर रही है, चीजें आगे क्या कुछ निकल करके सामने आएंगी ये देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।